भारत और अमेरिका के रिश्ते जिनमें इतनी मिठास आ रही थी, नज़दीकी आ रही थी, जो बाइडेन साहब के जैसे ही कार्यकाल शुरू हुआ काया पलट हो गई साहब। हालांकि शुरू शुरू में उन्होंने भी बड़ी नॉइजेस करी थी, गुड नॉइजेस की, मोदी जी के जफ्फी मारनी, ये सब करना वो सब करना, लेकिन फिर बाइडेन साहब ने युद्ध छेड़ दिया यूक्रेन के बरखिलाफ। मतलब उनका तो प्रेसिडेंट बनने के पहले से पक्का इरादा था कि मैं अफगानिस्तान से फौजें हटाऊंगा, और जैसे उन्होंने हटाई, अमेरिका की तो नाक कट गई पूरी दुनिया के सामने, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे फौजें हटाई कि मेरे को तो रूस से लड़ना है। मतलब वो तो आमादा थे रूस से युद्ध करने पे, और प्रॉक्सी युद्ध लड़ा है बड़ी चतुराई से, यूक्रेनियन मरा दिए हैं, और वो तो आखिरी यूक्रेनियन तक लड़ना चाहते हैं रूस के साथ। तो उन्होंने पिवट टू एशिया से पिवट टू यूरोप कर दिया साहब। पूरा जो जियो पॉलिटिकल आर्किटेक्चर था, ग्लोबल डिज़ाइन जो बना था, जिसके तहत हम दोनों के रिश्तों में नज़दीकियां आई थी, इन वन फेल स्ट्रोक बाइडेन साहब ने खलास कर दिया। उन्होंने बोला कि मेरा तो मेन एनिमी चीन नहीं, मेरा तो मेन एनिमी रूस है, और मैं उसे बर्बाद करके छोड़ूंगा, चाहे यूरोप बर्बाद हो जाए इन द बार्गेन, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने युद्ध छेड़ दिया यूक्रेन के ज़रिए, रूस के बरखिलाफ प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दी, और उनमें उनका एम था कि वो इकोनॉमिकली तबाह कर देंगे रशिया को। रशिया का तो कुछ नहीं हुआ साहब, उसकी इकोनॉमी को उल्टा बढ़ोतरी मिल गई है, फ़ायदा हुआ है। अमेरिका हथियार बेच कर अमेरिका की इकोनॉमी को भी फ़ायदा हुआ है। तबाही हुई है तो यूरोप के देशों की इकोनॉमी की, जिनकी सारी गैस ऑयल वो रूस से आया करता था। अब साहब 3 साल से ये युद्ध चल रहा है। पहले तो मामला ठीक था, लेकिन फिर बाइडेन साहब ने तेवर दिखाने शुरू किए कि यू आर ईदर विद अस और अगेंस्ट अस, या आप हमारे साथ हैं या आप हमारे बरखिलाफ हैं। आपको चुनना होगा, या रूस या अमेरिका। आपको अमेरिका से युद्ध करना होगा, आपको रूस से युद्ध छेड़ना होगा, लड़ना होगा। अरे साहब, हमने बोला कि साहब हमारे तो रिश्ते ठीक है रूस के साथ, आपके रिश्ते खराब हैं, दैट इज़ योर प्रॉब्लम। अब हमें क्यों घसीट रहे हैं अपनी लड़ाई जो कि रूस के साथ है? रूस इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड, हमेशा हमारा साथ दिया है, कभी लेट डाउन नहीं किया है। लेकिन बाइडेन साहब तो फिर दांत भींच के लग गए कि तुम तेल खरीदना बंद करो। हमने बोला साहब यूरोप के लोगों ने, देशों ने जो सैंक्शन लगाया है, वो भी तो तेल चोरी छुपे खरीद रहे हैं रूस के से, गैस खरीद रहे हैं रूस से, क्योंकि साहब उनका इकोनॉमिक हित है, उसमें फ़ायदा है। तो हम अपने देश को इकोनॉमिकली तबाह क्यों करें महंगा तेल खरीद के अमेरिका से या अरब देशों से? हमको सस्ता तेल रूस दे रहा तो हम रूस से लेंगे। तो इसके चलते साहब सडनली हमने देखा कि जो बाइडेन साहब तो भारत पे तकरीबन युद्ध की स्थिति पे आ गए। उन्होंने साहब पाकिस्तान की आईएसआई की मदद से बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया। हसीना वाजेद की सरकार, जो कि भारत के बहुत क्लोज थी, नज़दीकी थी, उसका तख्ता पलट कर दिया। और हसीना वाजेद ने बताया कि किस तरह अमेरिकन उससे एक बेस मांग रहे थे सेंट मार्टिन आइलैंड पे, और वो उसको कह रहे थे कि हमको इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे एक क्रिश्चियन स्टेट बनानी है, कुकी लैंड, हमारी मदद करो। ठीक है साहब, भारत को हम तोड़ना चाहते हैं, और तोड़ने का एक तो रास्ता ये ईस्ट से था, दूसरा पश्चिम से, कि खालिस्तान बनाओ, जम्मू कश्मीर में गदर करवाओ पाकिस्तान के ज़रिए, कनाडा का मदद दो कि वो निज्जर का नाम ले लेकर जो भारत को गाली गलौज शुरू हो गए थे, आमादा हो गए थे, उसमें कनाडा का साथ दो। मतलब हम तो हैरान रह गए, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं हमारे, ये तो दुश्मनाई ले रहे हैं। और सबसे बड़ा जो पीठ में छुरा घोंपा, जो डील हमने साइन कर दी थी, पैसे हार्ड कैश डॉलर में दे दिए थे कि साहब हमने आपसे खरीदेंगे जेट इंजन, जो हमें बड़े ज़रूरी हैं हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए, जिससे हम अपने दशकों पुराने जो MiG-21 जहाज़ हैं उनको फेज आउट करें, हम अपने नए एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाए। और वो सारा हम डिपेंडेंट थे कि हमने इनको अमेरिकन को हार्ड कैश दिया था वो जेट इंजन्स के लिए, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए, मैन्युफैक्चर इन इंडिया के लिए। वो साहब अमेरिका साफ मुकर गया।
ताकि नुकसान हो हमारी एयरफोर्स को। अब साहब अगर ऐसे दोस्त हों तो दुश्मन ही उससे भले। परेशान हो गया भारत की ये तो अब सारी हदें पार कर रही थी बाइडेन की डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन। वो तो थोड़े पगला गए लग रहे थे, सेनाइल हो गए हैं थे बाइडेन साहब, और उनको तो उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी ने ही इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया और कमाला हैरिस को ले आए जो भी बेचारी हार गई है। तो ये इतना हॉस्टाइल जब बिहेवियर उन्होंने दिखाना शुरू किया, मुंह से मीठी बातें मुंह में राम राम बगल में छुरी का जब रवैया आ गया, तो फिर तो भारत परेशान हो गया और उनके पास कोई चारा नहीं रहा कि हम अपनी जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को संभालें। इतने हॉस्टाइल बिहेवियर से, चीन ने इतना हॉस्टाइल बिहेवियर नहीं किया हमारे बरखिलाफ। और फिर साहब हमने देखा कि जो चीन है वो भी इच्छुक नहीं था भारत से लड़ने के लिए, क्योंकि उसने 2020 में कोशिश तो की थी पाकिस्तान के उकसावे पे, पाकिस्तान की रियाने पे कि कुछ करो मेरे आका, मुझे बचाओ भारत से। तो उसने फिर लद्दाख में हमको अपने दांत दिखाए थे, भारत ने भी वापस दांत दिखा दिए थे साहब। टैंक फॉर टैंक, मैन फॉर मैन, फाइटर फॉर फाइटर, हमने उनको मैच किया, हिला दिया उनको। पैंगोंग त्सो में जो एक्शन हुए, गलवान में जो एक्शन हुए, और उसके पश्चात जो हमने कैलाश रेंज के ऊपर कब्जा कर लिया सडन, तो चीन तो हिल गया था। और फिर चीन ने सोचा कि साहब हमारी मेन स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन तो ताइवान की तरफ है, हमारी मेन स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन तो साउथ ईस्ट चाइना की, साउथ चाइना सी की तरफ है, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ है। तो हमको पश्चिम में इस वक्त सर मारना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी चीन के लिए भी। तो उन्होंने कहा कि हम एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में कंसंट्रेट करना चाहते हैं, वो है हमारे लिए पूर्व अमेरिका, जहाँ पे ताइवान हमारे बरखिलाफ लड़ाई के आसार बन रहे हैं। तो उनके भी हित में था कि हम भारत से शांति करें। भारत का भी हित में ये था कि हम इस वक्त थॉ डाउन कर लें चाइना के साथ। सवालिया निशान ये था कि क्या हम चीन को ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या हम चीन पे विश्वास कर सकते हैं? डाउटफुल, क्योंकि 1950 में चीन ने तिब्बत पे हमला कर दिया था, 1962 पे तो साहब हम ही पे चढ़ गया था। उसके बाद भी आए दिन कभी कभार वो अपनी दांत दिखाना शुरू हो जाता है बॉर्डर के ऊपर, जैसे 2020 में दिखाए, तो 67 में दिखाए, पड़ गई थी तब तो उल्टे बांस बरेली को।